हर मुसलमान पर यह वाजिब है, ज़रूरी है कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन को दुनिया के हर गोशे में लेकर के जाए, हर ख़ित्ते में लेकर के जाए। हर एक मुसलमान दाई है अपने नबी के दीन का। वो लोग जो दीन की दावत देते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि दुनिया में आए हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, नमाज के अहकाम, रोज़े के अहकाम, जीने के अहकाम, हत्ता कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो लोगों को बताते हैं और ख़ुद भी उस पर अमल करते हैं जैसा मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन है, तो यकीनी तौर पर वो मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के सच्चे लोग हैं। चूँकि ये ज़िम्मेदारी हर किसी पर है, एक आलिम पर भी है, एक आम आदमी पर भी है। ऐसा नहीं कि कोई आलिम है तो वो गुरूर करे कि दीन की तबलीग करने वाला सिर्फ मैं हूँ, नहीं, बल्कि हिकायतें रिवायतें मौजूद हैं कि बड़े बड़े आलिमों ने एक जाहिल से भी सीखा है, एक पागल से भी सीखा है। चूँकि मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन ये सबके लिए आम है, सबके लिए। बड़े बड़े फ़ैसले छोटे छोटे बच्चों ने हल कर दिए। खुरासान के एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन को लेकर अफ्रीका के जंगलों में जाऊं और वहां जाकर दीन की तबलीग करूं, लोगों को बताऊं कि जीने का तरीक़ा क्या है। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो लोगों की रहनुमाई करता है, जो एक एक लम्हे के बारे में बताता है। ये जाकर के मैं तबलीग करूं। कहते हैं मैं अफ्रीका के उन जंगलों में पहुंचा जहां ना तो लाइट है, ना अच्छे खाने हैं, ना दूसरी सहूलियात हैं। हर तरफ वहशत, अंधेरा, हर तरफ जो है वो परेशानी, मशक्क़त है, दिक्कत है। वहाँ की ज़िंदगी बड़ी घुटन वाली है। मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन चूँकि मैं आराम से गया था, उन लोगों ने मेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया जैसा उनके पास था। जब रात में मैं सोने के लिए मैंने इरादा किया तो उन्होंने ज़मीन पर मेरे लिए खजूर का बिस्तर बनाया। कहते अपने हिसाब से उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, चूँकि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन का दाई था। कहते जब रात हुई तो वहाँ बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी। कमरे में तरह तरह के मच्छर भी थे जो मेरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। कहते मैं दिल में अपने सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया, फंस गया आकर के। मुझे ऐसे जंगलों में नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरा तो जीना दूभर हो जाएगा 2-4 दिन अगर रुक गया। यहाँ तो कोई सहूलत नहीं है, ना बिस्तर अच्छा है, ना ओढ़ने के लिए अच्छा है, ना यहाँ पर पानी है। कुएं में जाकर के लोग पानी भरते और पानी लाते। कहते ये मैं सोच रहा था अपने दिल में, फिर मेरे दिल में अचानक शैतान ने कब्ज़ा किया और अब मेरे ये ख्याल आने लगे कि देख तू कितना बड़ा दीन का दाई है, यहाँ कौन आया होगा, कौन मुसलमान आया होगा, तू कितना बड़ा अल्लाह का महबूब बंदा है। कहा ये वसवसे शैतान मेरे दिल में डालने लगा कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा बेहतर हूँ। फिर मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा ताकि शैतान भागे और मुझे अल्लाह पाक की मदद और नुसरत मिले। क्योंकि ये जो वसवसा आ रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बेहतर हूँ, ये तो मेरी हलाकत बर्बादी है। क्योंकि अगर कोई दीन का काम करे और रियाकारी आ जाए तो उसका दीन का काम करना ख़राब है, बर्बाद हो जाता है। कहते ये ख्याल आया, फ़ौरन मैंने अल्लाह पाक का ज़िक्र किया। यह ख्याल दूर हुआ। जब सवेरा हुआ तो मैंने लोगों से कहा कि मुझे यहाँ जायज़ा करवाएं कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं कि मैं निकला और निकलने के बाद मैं एक कुएं पर पहुंचा जहां छोटे बड़े बूढ़े औरतें बच्चे सब लाइन में लगे हैं। किस लिए? ताकि पानी भरें, चूँकि पानी एक ज़िंदगी की ज़रूरत है, हर दिन इसकी ज़रूरत है। मैं देखकर बड़े ताज्जुब में आया कि देखो यहाँ पानी के लिए किस कदर लोग तड़पते हैं, कितनी मशक्क़त से पानी मिलता है। कहा उसी कतार में देखते देखते अचानक मेरी नज़र एक निहायत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो निहायत ही गोरी थी, जो उनमें की नहीं लग रही। मेरे साथ वालों से मैंने पूछा ये कौन लड़की है, तो उन्होंने जवाब दिया ये नॉर्वे की रहने वाली है, ईसाई मज़हब की दाई है,
ये मज़हब ईसाई फैला रही है, ये लोगों को बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब कैसा है। कहा ये हम में घुल मिल गई, पिछले 1 साल से ये हमारे साथ है। वो आलिम कहते हैं कि मैं सोच करके दंग रह गया कि मैं तो एक मर्द ज़ात हो करके मैं यहाँ पर मुझे खौफ आ रहा, ये 1 साल से लड़की, और कहाँ की, नॉर्वे की, जहाँ बहुत सारी सहूलियात हैं, जहाँ लाइट है, जहाँ के एयर कंडीशन जो है वो कमरे हैं, जहाँ सुकून ही सुकून है, ऊंची सवारियाँ हैं, लेकिन ये यहाँ मज़हब ईसाइयत की तबलीग कर रही है। फिर उन्होंने बताया ये 1 साल से है और इसके साथ हमारी ख़वातीन घुल मिल गई, वो इसके साथ खाती हैं, शब व रोज़ रहती हैं, और कभी कभी ये रक़्स करती है, उन्हें जाम भी पिलाती है। उसने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है यहाँ की औरतों के क़ुलूब व अज़हान पर, और वो मज़हब ईसाइयत की तरफ जो है वो राग़िब हैं। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हुआ कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का कैसा दाई हूँ। मैं आया तो मैं घबरा रहा हूँ, और ये पिछले 1 साल से यहाँ पर खिदमत कर रही है। मेरे दोस्तों, यहाँ ठहर कर मैं एक बात बताऊँ, चूँकि मैं दरगाह आला हज़रत से ताल्लुक़ रखता हूँ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS बरेली मंडल का सदर हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा हम अपनी तहरीक के हवाले से पीलीभीत के इलाके में, इधर जंगल के इलाके में गए, नेपाल साइड लगता है। काफ़ी जंगल में चलने के बाद एक बस्ती थी, तो वहाँ हम पहुँचे। उन लोगों ने बड़ा अच्छे खाने पीने का हमारे इंतज़ाम किया। फिर वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, वहाँ मस्जिद भी नहीं थी, उन्होंने हमें बताया, ये मैं अपने मुशाहदे की बात अपनी आँखों देखी और कानों से सुनी ही बता रहा हूँ। उन्होंने हमें बताया कि हज़रत यहाँ पर ईसाई लोग अपने मज़हब की बहुत ज़्यादा तबलीग करते हैं। ईसाई लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ईसाई हो भी गए। हमें ताज्जुब हुआ कि हमारे बगल में ईसाई मज़हब की जो है वो तबलीग हो रही और हमें ख़बर तक नहीं है। फिर हमने उन्हें बताया, आला हज़रत की बारगाह के किसी बुज़ुर्ग से हमने उन्हें, हुज़ूर हसन मियाँ से हमने मुरीद भी कराया। लेकिन वहाँ सोचने का मकाम ये है कि देखो, ईसाई लोग 100 साल का मंसूबा लेकर के चलते हैं। 100 साल के बाद वहाँ पर सोचे किस कदर ईसाइयत होगी जब अभी से वो वहाँ पर तबलीग कर रहे हैं। तो मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और हर मुसलमान इसका दाई है, दावत देने वाला है। आप जहाँ रहें अपने दीन की दावत दें, उन्हें बताएं कि मुस्तफ़ा की शरीयत क्या है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक लड़की ज़ात होकर के अपने दीन की इस तरीक़े से खिदमत कर रही है। एक दूसरे आलिम बयान करते हैं कि मैं इंग्लैंड गया, वहाँ जब मैं पहुँचा तो एक होटल में मेरा क़याम था, तो एक लड़की आई। जब मैंने देखा लड़की है तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बाहर से बहुत कहती रही, खोलो खोलो, मैंने नहीं खोला। कहते हैं बाद में उसने कुछ किताबें दी कि ये किताबें देने के लिए आएंगे, ले लो आप। मैंने इनकार कर दिया कि मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि तन्हाई में किसी औरत ज़ात से ना मिलो, मैं आपसे नहीं मिल सकता। कहते वो 10 मिनट तक अपने दीन की बातें करती रहीं। ईसाइयत में ये है, ईसाई मज़हब में ये है, ये करोगे ये मिलेगा, अल्लाह ऐसे राज़ी होता है, ईसा मसीह ये थे। वो सारी बातें 10 मिनट तक करती रही। वो आलिम कहते जब वो चलने लगी, मैंने कहा एक बात तो बताओ, तूने 10 मिनट तक दीवार से चिपक करके ये बातें करी क्यों की? उसने कहा देखो, मैं अपने दीन की दाइया हूँ, मैं अपने दीन को फैलाने का काम करती हूँ। बस मेरा काम जो था मैंने कर दिया, अब आगे का काम अल्लाह पाक करेगा, तुम्हारे दिल में ईसाइयत को डालेगा। क्या अकीदा है उनका। और आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है, ना खुद पता है और कोई बताने आता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। हमारा काम है दीन पहुंचाना, दीन की दावत देना। अब कोई कबूल करे ना करे ये उसके ऊपर है। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।